Hello बच्चों, let's read the question. It says the largest and the shortest distance of the Earth from the Sun are R1 and R2. The distance from the Sun when it is perpendicular to the major axis of the orbit drawn from the Sun is. तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो प्लैनेट है अर्थ वो सन के अराउंड घूम रहा है और लार्जेस्ट और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सन से उसका R1 और R2 है और हमें क्या बताना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस सन से और मेजर एक्सिस से ड्रॉ किया जाए अगर तो वो कितना होगा। तो क्वेश्चन में जो फिगर ड्रॉ होगी वो कुछ इस टाइप की होगी कि ये एलिप्स है, ठीक है, और ये मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस है और एलिप्स में दो फोकस होते हैं। सन जो है एक फोकस पे सिचुएटेड है, लेट्स से यहाँ सन है। तो अगर प्लैनेट अर्थ जो है इस पॉइंट पर होता है तो ये मिनिमम डिस्टेंस होगा अर्थ सन से R1, और अगर प्लैनेट यहाँ पे आ जाता है अर्थ घूमता हुआ तो ये जो डिस्टेंस होगा ये लार्जेस्ट डिस्टेंस होगा R2। सो यहाँ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या है R1 और लार्जेस्ट R2, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अगर प्लैनेट लेट्स से यहाँ आ जाता है तो सन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मेजर एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ये होगा कितना, इसकी लेंथ कितनी होगी, एक्स हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट हमें समझने होंगे। तो की कॉन्सेप्ट हियर इज, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, लेट्स से एलिप्स को एक बार ड्रॉ करते हैं और उससे कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिप्स, एलिप्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं। सो ये एलिप्स है हमारा, ठीक है, और ये जो है ये मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस है। ये दो फोकस हैं F1 एंड F2 जिसमें से एक पे सन सिचुएटेड है, ठीक है। अब ये प्लैनेट एक पोजीशन यहाँ पे लेगा, एक पोजीशन यहाँ पे लेगा और एक पोजीशन हमें यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए रखनी है। ये वाला जो डिस्टेंस है ये R1 है और सन से जो लार्जेस्ट डिस्टेंस है ये R2 है। अब ये जो एक्सिस है ये मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस है। सो मेजर एक्सिस की वैल्यू क्या होती है 2a और माइनर की 2b। ओके, अब एक यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आएगा प्रॉपर्टीज पे बढ़ने से पहले, वो है लेटिस रेक्टम। तो लेटिस रेक्टम क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि फोकस से ड्रॉ किया जाता है। तो दो फोकस हैं तो दो लेटिस रेक्टम होंगे जो कि परपेंडिकुलरली ड्रॉ किए जाएंगे और एलिप्स को इस तरीके से टच करेंगे, ठीक है। तो लेटिस रेक्टम की वैल्यू क्या होती है 2b²/a, जहाँ पे b क्या है सेमी माइनर एक्सिस और a क्या है मेजर एक्सिस। तो हमें जो डिस्टेंस निकालना है ये लेटिस रेक्टम का हाफ डिस्टेंस है, राइट। अगर ध्यान से देखें तो ये हाफ डिस्टेंस है लेटिस रेक्टम का। तो इसकी हाफ की वैल्यू क्या होगी b²/a। तो हमें b²/a कैलकुलेट करना है। अब b और a की R1 और R2 से कुछ रिलेशंस हैं वो हम प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर एलिप्स में आप ध्यान से देखें तो R1 प्लस R2 जो है वो 2a के इक्वल होगा, टोटल फुल मेजर एक्सिस के इक्वल होगा। सो 2a इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और हम क्या लिख सकते हैं a इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जो b² होता है वो R1 और R2 का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये हम कैसे निकालेंगे, इसको आप निकाल सकते हो, R1 जो है वो a टाइम्स 1 माइनस e होता है और R2 इज इक्वल टू a टाइम्स 1 प्लस e होता है। तो अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो आपको क्या मिलेगा a² टाइम्स 1 माइनस e²। तो a² 1 माइनस e² की वैल्यू क्या होती है v²। ये इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स वाले फॉर्मूले से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम इस फॉर्मूले पर
आ सकते हैं कि R1 R2 का प्रोडक्ट B स्क्वायर के इक्वल होगा। अब हम इन दोनों प्रॉपर्टीज को लेटिस रेक्टम के फॉर्मूले पर अप्लाई करेंगे। सो सेमी लेटिस रेक्टम की वैल्यू क्या हो जाएगी, B स्क्वायर ओवर A। B स्क्वायर क्या है, R1 R2 डिवाइडेड बाय A। सो R1 R2 और A की वैल्यू क्या है, R1 प्लस R2 बाय 2। सो R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, जो 2 डिनोमिनेटर में है वो से ऊपर ले आएंगे। सो ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 2R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।